बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पावर पॉइंट के लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से स्लाइड बनाते हैं। और ये जो क्लास थी ये हर एक पर्सन के लिए थी, मतलब जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो या ना हो, जिनके पास लैपटॉप हो या ना हो, जिनको इसको ऑपरेट करना आता हो या ना हो, लेकिन वो इजीली तरीके से जो है अपने जो है एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस मोबाइल मतलब आईफोन मोबाइल के ऊपर भी जो है इसको इंस्टॉल करके अपने स्लाइड बना सकते हैं। और अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप जो है इसके ऊपर स्लाइडिंग करके उसको अपना जो है मतलब पब्लिश करके इसको अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इससे पिछली वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। अदरवाइज है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मतलब नीचे शो मोर के अंदर क्लिक करेंगे नीचे तो वहाँ पर आपको तमाम क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे जी आ गए हम अभी स्क्रीन के ऊपर। और लास्ट पिछली क्लास के अंदर हमने जहाँ तक छोड़ा था काम वहीं से देखते हैं। देखें ये हमने कुछ मेन्यूज थे और ये जूम आउट करने के लिए, और ये जो हमने इसको सर्किल किया है ये हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड को रन करने के लिए। और ये इस तरह से एक एरो बना हुआ है ये अंडू के लिए। और फिर जो यहाँ पे डॉटेट्स हैं इन डॉटेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने मेन्यूज के इस्तेमाल करने के लिए, और इनके अंदर जो है आपको मेन्यूज मिलेंगे। तो चलें अब हम दोबारा इसमें कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं सबसे पहले ये वाला ऑप्शन। और इस ऑप्शन के थ्रू क्या होता है कि हमारा एक मेन्यू खुल जाएगा, और जैसे हमने उसको देखिएगा जिस तरह से हम जैसे उसको क्लिक किया तो क्लिक करने का यहाँ पर ये खुल गया है। अब जरा हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है होम मेन्यू। ये जो हमारे मेन्यूज होते हैं इसमें आपको मेन्यूज शो करें। देखें हमने जूम करके देखा होम के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो मजीद आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आपको ये मेन्यूज ओपन करके शो कर देगा। और देखें जैसे तरह से होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, ये तमाम जो है और व्यू, ये तमाम जो है आपको शो करता है। और इनमें से हम देखेंगे सबसे पहले एनिमेशन। और एनिमेशन लगाने का तरीका देखेंगे हम अपने स्लाइड के ऊपर। लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास के अंदर जो ये डिज़ाइन कर ली थी जिसमें इन्फोकॉम कंप्यूटर था, हमने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसके ऊपर एनिमेशन हो, मतलब जब ये रन हो स्लाइड कहीं पर भी या किसी वीडियो मोड के ऊपर कन्वर्ट हो या चले तो उसके ऊपर जो है हमें थोड़ा सा लुक हो। तो एनिमेशन के ऊपर आते हैं। एनिमेशन के ऊपर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वो 3 तरह के आपको मजीद ऑप्शन दिखा रहा है कि किस तरह से एनिमेशन आए इस राइट क्लिक के ऊपर, मतलब किस तरह से इन्फोकॉम कंप्यूटर एजुकेशन रन होकर आए, चल कर आए। इनमें से हम सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से हम लेते हैं, सपोज करें ये वाला ले लेते हैं फ्लाइंग वाला। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये देखिए साइड में वाइट बॉर्डर आ गया। वाइट बॉर्डर मीन्स कि इस वक्त आपके इस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लग चुका है, एनिमेशन हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको जूम इन करके देखा। और देखें अब हम इसको देखते हैं। अब दूसरी स्लाइड के ऊपर दूसरे राइटिंग के ऊपर हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पर कुछ और दे देते हैं, कुछ और दूसरी तरह का हम इसके अंदर जो है एनिमेशन दे देते हैं। और एनिमेशन देते हैं, चले हम इसके ऊपर हम देते हैं इधर। देखें इसके ऊपर हमने कोई सा दे दिया तो ये देखें इस पर भी वाइट आ गया। तो ये देखें ये वाइट जो आ गया इट मीन्स के दूसरे वाले राइटिंग के ऊपर जो है एनिमेशन लग चुका है। वो वाइट कॉर्नर का मतलब ये है कि एनिमेशन लगा हुआ है इस टेक्स्ट के ऊपर। खैर इसके बाद में हम यहाँ पर जो है इधर दोबारा हम आते हैं अपने, अब इसको रन करके देखते हैं। देखें रन किया, रन करने के बाद अब आप देखिएगा कि ये मतलब लैंडस्केप पे कर लीजिए मोबाइल। और अब देखिए इस तरह से ये आपको दिखा रहा है, ऊपर ये इन्फोकॉम का लोगो भी दे रहा है, नीचे यूट्यूब चैनल। हमने जो उसके ऊपर जो क्लिक किया था वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा टाइम के बाद वो एनिमेशन हो रहा है क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर हमने उसको दूसरी और किस्म का लेना था, लेकिन चलिए ये आ गया इन्फोकॉम कंप्यूटर एजुकेशन। तो इस तरह से ये आपकी स्लाइड फुल स्क्रीन के ऊपर चलेगी, या सोशल मीडिया या फेसबुक के ऊपर भी आप इसको देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको ये शो करेगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से ये एक स्लाइड हमने बनाई थी। अब इसको हम दोबारा पोर्ट्रेट कर लिया, हमने मोबाइल को सीधा रख लिया। सीधा रखने के बाद अब हम इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दोबारा उसी के ऊपर लेकर आ जाएगा। फिर देखिए हम दोबारा आ गए। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको अगर हम ये मैंने जूम इन किया है इसको अगर आप ये बॉक्स के अंदर क्रॉस लगा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम दोबारा मोड के नॉर्मल मोड पर आ जाएंगे। तो देखिएगा अभी मैंने क्लिक किया तो ये अभी हम नॉर्मल मोड पर आ गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि और कौन सी कमांड्स हैं जो हमारे लिए काम की है। अब इसके अंदर हम देखते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। सपोज करें कि अगर आपने
चले यहाँ पर हमने प्लस देख लिया, तो यहाँ पर आपको जो है चले हमने पहले यहाँ पर डिज़ाइन पे भी देखते हैं, और दूसरा इन तमाम के अंदर अब हम देखते हैं यहाँ पर मेन्यू के अंदर। अब हम मेन्यू ओपन करते हैं। देखिए अब इसके अंदर अब जब हम करते हैं तो यहाँ पर अब हमें मिलेगा ट्रांसलेशन के बाद ये एनिमेशन के बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है अपने इस स्लाइड को जो है रन करवा सकते हैं। मतलब अभी तो एक ही स्लाइड है ना, अगर आपके पास 2 स्लाइड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, 15, 20, 25 हो, तो आप किस तरह से चाहते हैं कि स्लाइड किस तरह से आए, किस तरह से आए, नीचे से ऊपर आए, या जूम इन या जूम आउट के थ्रू आए, मतलब स्टाइल है ये उसका स्लाइड का। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह से। चलिए ये वाला ले लेते हैं, बार वाला, ठीक है, ये वाला बार वाला लेते हैं, ये चूज किया। तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको जब हम रन करेंगे तो ये इसी सूरत के अंदर जो है ये आएगा। जी, ये हमने लैंडस्केप के ऊपर देखा, देखिए इन्फोकॉम कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल, मतलब इस तरह से हमारे मोबाइल के ऊपर जो है आपको शो हो जाएगी किस तरह से आपकी स्लाइड बनी है विद एनिमेशन। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और यही स्लाइड जो है आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है इसको आप कर सकते हैं। तो अब वापस आना है, तो वापस आने के लिए मतलब वापस रिटर्न बैक होना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कमांड। देखें ऊपर ये देखिएगा कि अगर हम जूम करके देखते हैं, जूम इन करके ये वाले बॉक्स और क्रॉस रखा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने नॉर्मल मोड के ऊपर आ जाएंगे। मतलब इस वक्त टेक्स्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब पिक्चर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। हमने फिलहाल पिक्चर के ऊपर कुछ नहीं किया। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होता है कि आप अपने स्लाइड्स की जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन इसमें से जो भी सूटेबल लग रहा हो। तो सपोज करें इसमें किया और यहाँ पे लेने का, ये देखें नीचे ये देखें टेम्पलेट्स हैं, ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को देखें, स्क्रॉल करेंगे हम टेप से, फिंगर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर, तो देखिए आपको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर शो करेगा। जिसमें से भी आपको इसमें से सूट कर देखो सिलेक्ट किया, तो ये अब उसने पूरी स्लाइड को कन्वर्ट कर दिया है उस मोड के अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर। इसमें मजीद हम टेम्पलेट लेते हैं, और टेम्पलेट के अंदर लेने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज करें और यहाँ पर कोई टेम्पलेट कोई अच्छा था, देखते हैं इसके अंदर जो भी मतलब सूटेबल लगे, जो भी मतलब अट्रैक्टफुल लगे हमारे जो है पोस्ट करने के बाद लोगों को अट्रैक्टफुल करे, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर डिज़ाइन, सपोज करें इसमें हम ये वाला लेते हैं और इसमें से एक चीज़ ये चूज़ किया, तो ये देखें इस तरह से वो डिज़ाइन करती है। मतलब आपका मैटर, आपका टेक्स्ट अपनी जगह पर रहेगा, पिक्चर अपनी जगह पर रहेगी, सिर्फ बैकग्राउंड की जो है उसका डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। इसमें से देखें ये वाला ले लिया, ये वाला कलर भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर पसंद है, नहीं तो अदरवाइज फिर हम इसमें से ये वाला लेते हैं, ये वाला ब्लैक वाला बैकग्राउंड के थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है, तो इस तरह हमने इसको यूज़ किया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज, अभी देखिए हमने ये साइड का डिज़ाइन चूज़ किया, तो अब इसमें थोड़ा सा आउट हो गया है हमारा ये टेक्स्ट, और वो हम इसको रख देते हैं नीचे उठा के, क्योंकि वो कंप्यूटर की वर्ड के ऊपर आ रहा था। टेक्स्ट छोटा कर लें, अदरवाइज नहीं तो हमने इसको नीचे, इस पर ज़्यादा था तो हमने उसको नीचे उठा के रख दिया। मतलब आप अपनी मर्जी से उसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की और अपने इमेजेस की। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ये, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास ये टेक्स्ट के ओपन हो जाए, टेक्स्ट के अंदर होने के बाद इसको हम सेंटराइज कर देंगे। यहाँ पर सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर अप, सेंटर डाउन, वर्ड जिस तरह चाहे सेंटर कर दिया, तो देखिए अभी ज़रा सेट हो गया है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हमने ये सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से हम इसको इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसको। अभी नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आगे कि ये तो हो गया हमारा काम कि हमने इसके ऊपर भी रख लिया और ट्रांजिशन कर ली। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सपोज करें कोई इंसर्ट करनी है हमने स्लाइड, अब वो तरीका देखते हैं। इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए आप 2, 4, 5 जितना आपका काम हो, जितने हिसाब से आपको स्लाइड चाहिए, तो वो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो एक और आ गई। इसी तरह से फिर दोबारा से हम उस पर डॉट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो तीसरी स्लाइड, तो नीचे आपको जो है बॉक्सेस में दिखा रहा है कि 1, 2, 3 इस तरह से जो आपको ये शो कर रहा है, ये आपकी स्लाइड्स हैं। तो इनको अगर आपको ज़रूरत है तो उनको भी डिज़ाइन कर लीजिए, 3 या 4, 5 जितने आपके प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं चाहिए तो उसी के ऊपर फिंगर प्रेस करके अगर रखिए तो यहाँ पर आपको डिलीट की कमांड आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा
सपोज करें मुझे जो है ये स्लाइड नंबर 3 नहीं चाहिए तो सेट करके रखा, तो यहाँ पे डिलीट का आ गया, डिलीट पे मैंने टैप किया मतलब फिंगर क्लिक की तो वो डिलीट हो गई। इसी तरह से सेकंड स्लाइड भी मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट कर दिया। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से मजीद इसमें हम ऐड कर सकते हैं स्लाइड और किस तरह से इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं स्लाइड्स को। खैर वहाँ से जाने के बाद फिर हम अपने मजीद इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेव टू पीडीएफ, अब हम इसको चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाए ताकि हम इसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दें, सेंड कर दें। तो इसको क्लिक करने के बाद देखिएगा कि आपकी इस स्लाइड को ये कन्वर्ट कर रहा है पीडीएफ मोड के ऊपर। अब पीडीएफ मोड तो कर लिया, अब उसके बाद हम पूछेंगे उसको कहाँ पर और किस जगह पर आपने पोस्ट करना है या ट्रांसफ़र करना है। देखिए ब्लूटूथ के थ्रू भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, या फिर आपने जो है मैसेजेस के थ्रू, या सेव टू ब्राउज, या फिर दूसरा इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। पर हम इसमें देखते हैं ईमेल, हम ईमेल में भेजेंगे और ईमेल से उसको डाउनलोड करके हमारे पास रेडी है हमारे पिक्चर्स के अंदर कि हम उसको रख सकते हैं। आपके ऑप्शन मतलब देखें यहाँ पर ईमेल हमारी ओपन हो गई है, भेजने वाला जो है वो ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे टू में हम लिख देते हैं कोई ईमेल एड्रेस जिसको हमने सेंड करना है। और मुख्तलिफ किस्म के मतलब एंड्रॉइड में भी कि आपके एंड्रॉइड के अंदर जो है डायरेक्टली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो तो फिर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप उसको बाय ईमेल सेंड करें और फिर अपने मेल बॉक्स ओपन करके सेंड ऑप्शन में आकर वहाँ से उस ईमेल को ओपन क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ से आपको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो फिर आपके इमेज गैलरी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखें ये दे दिया और यहाँ पर ये कंपोज एरिया है। कंपोज एरिया के अंदर जो है हम यहाँ पर दे देते हैं प्लीज़ चेक माय स्लाइड्स, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं नीचे ये पावर पॉइंट की जो फाइल हमने बनाई थी वो ऑटोमेटिकली उसने नाम ले लिया था, सेव कर लिया था, ऑटो सेव था, इसलिए इसको सेव कर लिया। और सेव करने का हम यहाँ पे इस बटन से देखें हम सेंड कर देंगे। आपके पास भी इसी तरह का कोई बटन आएगा, ये सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम सेंड करेंगे तो ये ईमेल सेंड हो जाएगी, ठीक है, ये ईमेल सेंड हो गई। अब हम जो है पावर पॉइंट से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अब हम करते हैं अपने ईमेल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद हम ओपन करते हैं अपने जीमेल पर आते हैं और इसको रिमूव करते हैं क्योंकि अभी जीमेल के अंदर हमारा जो पीडीएफ कन्वर्ट हो चुका। अब हमें अपने स्लाइड को रन करने के लिए या दिखाने के लिए पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अब हम विदाउट पावर पॉइंट अपने उस फाइल को कहीं पर भी जो है पब्लिश कर सकते हैं या किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ डॉट्स आपको दिख रही हैं ईमेल बॉक्स के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, सेंड आपको दिखेगा, देखें जूम इन करके देखा हमने, ये सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जो सेंड फोल्डर होगा उसमें आपकी फाइल शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपकी ये आ गई, ठीक है, टाइम वगैरह तभी नीचे फाइल आपको शो भी कर रहा है और इवन क्या आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, मैसेज लिखा है कंपोज के अंदर वो भी आपको शो कर रहा है। देखें ये देखें ये भेजने वाले का नाम और ये नीचे इसके अंदर ये देखें ये प्लीज ये प्रेजेंटेशन टू फाइल होगा, प्लीज चेक माय स्लाइड, ये मतलब ये ऑप्शन। खैर एनीवे इसको क्लिक किया, फिंगर क्लिक करने के बाद आपको ये ईमेल ओपन हो गया और ये फाइल आ गया। अब यहाँ से हम इसको इस पॉइंट से डाउनलोड कर लेंगे। अभी डाउनलोड होने के बाद जो है आएगी आपके जो है गैलरी के अंदर, मोबाइल के गैलरी के अंदर ये फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मतलब डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये वाली फाइल जो है आपको डाउनलोड करके शो कर देगा आपकी गैलरी के अंदर। और ये फाइल है हमारी, ठीक है, इस नाम की, और ये डाउनलोड पे कहते हैं इसको भी हम। अच्छा, अब हमारे पास ये डाउनलोड हो चुकी है और अब हम जाते हैं अपनी गैलरी के अंदर, देखते हैं इसके अंदर गैलरी के अंदर कहाँ पर आई हुई है। डाउनलोड के ऑप्शन फोल्डर के अंदर ही आई हुई है। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सम एंड्रॉयड में जो है वो गैलरी होगी, किसी में फाइल होगा। मेरे इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो है ये फाइल्स का फोल्डर है, उसके अंदर शो करेगा। ये फाइल्स के फोल्डर के अंदर पे जो है क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड्स पर आ गया। देखें ये डाउनलोड आपको मिलेगा, इसको जूम आउट करके देखा, ये देखें जूम करके देखा और यहाँ से ये डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब ये आ गए हम इसके अंदर, ये देखिएगा
यहाँ पर हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, ये देखें। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो डबल क्लिक किया तो ये पीडीएफ की फाइल आपकी रन हो गई। अब आप इसको पोर्ट्रेट में देखें या लैंडस्केप ऊपर देखें, या आपको जो है ये फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को ओपन होने के लिए पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अब ये इजीली जस्ट लाइक एक पीडीएफ या जेपीजी की सूरत में आ गई है। आप इस पीडीएफ को कन्वर्ट भी कर सकते हैं जेपीजी के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कि आपको जो है जेपीजी में ज़्यादा एक्सेस होती है। खैर ये इस तरह से हमने जो है एक स्लाइड बनाई और उसको अपने पीडीएफ के अंदर भी कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के ऊपर भी जो है आप अपनी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी के अंदर। तो जेपीजी में जो है होता है कि आपको मतलब व्यू या रेजोल्यूशन जो है वो ज़रा प्रॉपर वे में शो करता है। तो इस तरह से ये हमारा था। तो चलते हैं अपनी बैक स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है कि अब हम नॉर्मल बनाई हुई स्लाइड के ऊपर हमने ट्रांजिशन करने का तरीका देखा, और उसके अंदर एनिमेशन करने का तरीका देखा, और फिर अपने स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करने का तरीका देखा, और फिर इसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से इसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली हो सकता है आपकी फाइल फोल्डर के अंदर भी आ जाए, या हो सकता है आपकी गैलरी के अंदर भी आ जाए। लेकिन मेरे एंड्रॉइड के अंदर जो है ये ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मुझे ईमेल का ऑप्शन यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इसने ऑप्शन ही मुझे दिया था ईमेल का। और ईमेल के थ्रू हमने जब उसको सेंड किया, सेंड फोल्डर के अंदर जाकर हमने उसको फाइल को ओपन कर लिया, या अपने गैलरी या अपने फाइल फोल्डर के अंदर भी ले आए। अब आपकी ये फाइल रेडी है पब्लिश करने के लिए। आप अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो व्यूअर्स फिलहाल हम रखते हैं अपनी क्लास को यहाँ तक, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।